सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाह को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्ति होने भी वंदन, और मेरे सभी आचार्य कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना। आज का जो विषय है थोड़ा सा विवादास्पद विषय है। सबसे पहले तो मैं पूर्णिमा के बहुत बहुत, पूर्णिमा नहीं है, आज अष्टमी है ना। सबसे पहले तो मैं अष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामना सभी को देता हूँ। और आज का जो विषय है थोड़ा विवादास्पद विषय है, विवादास्पद अकेडमिक अकेडमिक वे में थोड़ा सा है ये, क्योंकि विद्वानों के इसके अलग, इस विद्वानों पे अलग अलग मत हो सकते हैं, पर ये काफी अच्छी प्रसिद्ध किताब में दिया हुआ है। अर्थात बुद्ध वचन करके जो किताब है, बड़ी फेमस बुक है थाईलैंड में। थाई लैंग्वेज में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, और इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा, क्योंकि अच्छे वेल नोन पब्लिकेशन से है, तो इस किताब में दिया हुआ है ये। और इसके अलावा इस पे रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं 2-3 बार, है ना। सो इस किताब के प्रमाण के आधार पर आज का जो मैं लेक्चर कहने जा रहा हूँ, इस किताब के प्रमाण के आधार पर है। हालांकि विद्वानों पे इस पे काफी मत हो सकते हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि इस विद्वानों के मत में ना ज्यादा गिरते हुए हमें जो देखने के लिए मिल सकता है, हमें आज सुनने के लिए मिल सकता है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं इसको। तो जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान के प्रति किस प्रकार श्रद्धा थी राजा प्रसन्नजीत की। देखिए, वही राजा प्रसन्नजीत है जो अपनी पत्नी रानी मल्लिका को बुद्ध के नाम पे टॉन्ट मारा करता था, कि देखो तुम्हारे बुद्ध ने ऐसा कहा है, ऐसा ऐसा उपदेश सुनने के लिए आया है ना। और राजा प्रसन्नजीत हम उम्र के थे सिद्धार्थ के, मतलब दोनों की उम्र में 2-3 साल आगे पीछे होंगे, ठीक है। तो ये वही राजा प्रसन्नजीत है, बाद में जब भी भगवान के शासन में आए तो किस प्रकार का इनका गौरव था कि भगवान के पैर चूमते थे बकायदा, चूम के बातें करते थे भगवान के पैर, भगवान आप श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठ है। ये वो प्रसन्नजीत है जो पहले भगवान को टॉन्ट मारा करता था, भगवान को उतना पसंद नहीं करता था, है ना। वो प्रसन्न जी आज भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा रखता है। हमारी भी श्रद्धा ऐसी बढ़ती रहनी चाहिए भगवान के प्रति। भगवान तो अद्भुत है, भगवान तो बड़े प्रियकर है, भगवान तो बड़े प्रियदर्शी है हमारे लिए, और है भगवान प्रियदर्शी है। हम भगवान ने भगवान को देखा नहीं है, पर भगवान की मूर्तियां जो आज हमारे सामने है, वो मूर्तियां भी हमें बड़ी प्रियदर्शी है। इसलिए हमारे भंते जी एक भंते खेम धम्मो बड़ा प्यारा कहते थे कि भगवान जितनी मूर्तियां हो उतनी भी मूर्तियां कम है, क्योंकि भगवान की हर मूर्ति व्यक्ति पे अलग प्रभाव डालती है। तो ऐसा नहीं कि भगवान घर में ज्यादा मूर्ति हो गई तो क्या करेंगे, नहीं। भगवान की हर मूर्ति व्यक्ति पे अलग प्रभाव डाल सकती है, तो ऐसा विचार मत करो ज्यादा मूर्तियां हो रही है या मूर्ति हो रही है, नहीं। उसका अलग ही प्रभाव होता है भगवान की हर मूर्ति के अंदर। भगवान तो गौरव है, भगवान तो अद्भुत है, भगवान तो प्रियदर्शी है। बार बार उनका, बार बार मन करता है कि उनका दर्शन करते रहे, दर्शन करते रहे, क्योंकि है वो। और हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। तो भगवान के प्रति श्रद्धा इसलिए होती है कि जब उनके धर्म को देखते हैं कि धर्म कितना अथांग है, कितना अद्भुत है, तो लगता है ऐसा कि भगवान तो देख, तो राजा राजा प्रसन्नजीत का ऐसा था कि वो भगवान को देखते रहना चाहता था। उसकी इच्छा में जाती थी कि जब भी मैं विहार जाऊं तो मुझे भगवान मिल जाए, और वो जाता भी था। आए दिन हफ्ते में कम से कम एक बार तो वो क्या विहार में जाता ही था, भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भगवान दिख जाए। अद्भुत बात है ना। एक प्रेमी को अपनी प्रेयसी देखने की जितनी व्याकुलता होती है ना, उतना ही एक श्रद्धा अनुरागी व्यक्ति को होता है वैसा। क्योंकि प्रेम श्रद्धा में ज्यादा अंतर नहीं होता, है ना। दोनों के भाव उतने ही वैसे ही होते हैं। बस एक ये होता है कि प्रेमी हाथों में गुलाब देना चाहता है, और श्रद्धावान व्यक्ति चरणों पे गुलाब रखना चाहता है ना। तो जहाँ प्रेमी उसके बराबर बैठना चाहता है अपनी प्रिय से, वह श्रद्धावान व्यक्ति
अब उसके चरणों के पास बैठना चाहता है ना। जहाँ प्रेमी प्रेमिका के हृदय पर अपने माथे को रखना चाहता है, वहाँ एक श्रद्धावान व्यक्ति अपने श्रद्धा स्थान के चरणों पर श्रद्ध सर रखना चाहता है। तो बड़ा प्रसन्नजीत का भी ऐसा था कि भगवान जब भी विहार में जाए तो भगवान दिखे ही दिखे। मन करता ना कि विहार में मैं भगवान को देखने के लिए आया हूँ। और वो हफ्ते में कम से कम एक बार जाएंगे, समय समय निकाल के वो जाएंगे, ये हम देखते हैं। त्रिपिटक में जातक कथाओं में वर्णन मिलता है कि वो बार बार समय समय पे, जबकि वो स्वतापति हो चुका था मेरे ख्याल से, फिर भी वो होने पर भी वो वही नहीं, विशाखा भी देखते हैं, मनाक पिंडिका भी देखते हैं, ये सब स्वतापति सकुदागामी होने के बाद भी देखो विहार जाते हो। तो भगवान के दर्शन करने के लिए, धर्म उपदेश सुनने के लिए हमने भी विहार जाना चाहिए, तो धर्म उपदेश सुनने के लिए, है ना। वरना सिर्फ वंदना में मत लग जाना आजकल, क्योंकि नागपुर का जो हाल है वो मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, इंडिया का जो हाल है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। थाईलैंड में रोज कोई नहीं आता है। अगर आप आके देखना, थाईलैंड में रोज कोई नहीं जाता है बिहार में। वो जब भी जाएंगे तो धर्म देशा सुनने के लिए जाएंगे, और कब होती है, उपस्थिति दिन होती है धर्म देशा। क्योंकि कैसा होता है कि फिर जो लोग वंदना के लिए जाते हैं उनको वंदना से अलग आसक्ति हो जाती है। फिर बिहार में अपना अलग प्रभुत्व जगह जमाना चाहते हैं। फिर वो उनमें अलग आई मी माइन, मेरा मैं, ये भाव उत्पन्न हो जाता है। विहार किस लिए जाते हैं, ये बार बार व्यक्ति के मन में याद आना चाहिए, है ना। भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान को वंदन करने जाते हैं, वहां जो भिक्खु बैठा होगा उनका ध्यान रखने जाते हैं और उनसे धर्म श्रवण करने जाते हैं। इसी बात के लिए जाते हैं। उसी प्रकार ये भाव होना चाहिए। तो ये भाव कैसा, तो तुम्हारी श्रद्धा आगे बढ़ाता है, तुम्हारे मैं मेरे भाव को आगे मैं लेता हूँ। हमारा क्या हो जाता है कि हमारा मैं मेरा भाव आगे आ जाता है ना, तो फिर प्रेम भी पीछे छूट जाता है, श्रद्धा भी पीछे छूट जाती है, सत्कर्म भी पीछे छूट जाता है, करते भी पीछे छूट जाता है। वो तो कहता है कि मेरा प्रभुत्व बैठना चाहिए। तो प्रभुत्व बिठाने के लिए जाता है फिर व्यक्ति कहीं भी, प्रभुत्व बिठाने के लिए हर कुछ करता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा हो तो राजा प्रसन्नजीत समान, कितनी प्रिय कर, कितनी स्नेह में, कितना हृदय हर दे, ऐसी श्रद्धा राजा प्रसन्नजीत की थी कि राजा होके भगवान के पैर चूम रहा है। और क्या देख नहीं रहे होंगे उसके सेनापति लोग, उसकी सेना की कैसे चूम रहा है भगवान के, और ऐसा बच्चा चूमता है ना पैर, वैसे चूम रहा था भगवान के पैर। आप बताइए। तो ये श्रद्धा राजा प्रसन्नजीत की थी भगवान के प्रति। और इसलिए जब भी बिहार जाएगा तो भगवान को देखना चाहेंगे। ऐसे ही कई बार जब जाता था तो भगवान कभी उपदेश के लिए कहीं बाहर जाएंगे और रहते नहीं थे, तो उसका बड़ा मन उदास होता था कि भगवान नहीं है, भगवान के दर्शन नहीं है। जब वो गया तो उसका बड़ा मन उदास हो गया था, और उदास होने के बाद जो वापस महल में बैठा रहा तो उसका बड़ा मन हुआ उदास। तो उसके मन में है क्यों ना मैं भगवान का प्रतिरूप बनवाऊं, है ना, चित्र बनवाओ, तो मूर्ति बनवाओ, ऐसा उसके मन में आता है, चित्र बनवाओ करके। तो फिर अगली बार जब भगवान से मिलने जाता है और भगवान उसे मिलते हैं वहां पे, भगवान को कहता है कि भगवान मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो बनवा सकता हूँ क्या। कहते हैं भगवान, भगवान कहते हैं अनुमति। भगवान ने उसे अनुमति दी चित्र बनाने की, कि तुम बना सकते हो और कर सकते हो गौरव। फिर जब उसकी उनकी छवि उनकी चित्र पूरा बन जाता है, तो भगवान का मन करता है भगवान एक बार आप आके देख लीजिए आपका जो चित्र बनाया है। भगवान आते हैं और देखते हैं। फिर भगवान से पूछा जाता है कि भगवान ये जो भगवान का जो चित्र है बनाने के क्या लाभ होते हैं, जो भगवान का चित्र बनाते हैं तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं व्यक्ति को। तो भगवान बताते हैं कि चाहे चित्र बनाया हो, चाहे मिट्टी से बनाया गया हो, लोहे से बनाया गया हो, तांबे से बनाया गया हो, पत्थर से बनाया गया हो, सोने से बनाया गया हो, या हीरो से बनाया गया, मेरी मूर्ति किसी से भी अगर बनाई गई हो, चाहे पत्थर, तांबा, लोहा, मट्टी, सोना, हीरे,
यह बनाने के कारण से उसका जो जीवन है काफी अच्छा हो जाता है, काफी लंबा हो जाता है। As long as there is an image, there's a Buddha image, this world will not be empty. जब तक इस संसार में भगवान बुद्ध की मूर्तियां होंगी, तब तक ये संसार कभी खाली नहीं रह सकता। द बुद्धा इमेज हेल्प प्रोलॉन्ग द रिलीजन। भगवान की जो मूर्तियां होती है, वो मूर्तियां, चित्र क्या हो जाते हैं, शासन की आयु बढ़ाने में सहायक हो जाते हैं। उससे शासन और लंबा हो जाता है। जिस प्रकार से आज देखो जगह जगह पे मूर्तियां खो जाती, अभी उड़ीसा में मूर्तियां निकल रहे हैं, तो इससे शासन मजबूत होता है ना, लोगों की श्रद्धा बढ़ती है, लोग बताते हैं अरे यहाँ यहाँ भी भगवान की निकली है मूर्तियां, है ना। आज हम अफगानिस्तान में जब हमने बामिया की देखी थी मूर्तियां वगैरह, है ना, चाइना में बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी, तो हमें लगता है कि धर्म वहां तक पहुंचा था। तो शासन क्या होता है, और मजबूत होता है। Those who would Buddha image will encounter happiness and all their wishes will be granted. ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान की मूर्तियां बनाते हैं वो बड़ी प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं हमेशा, और उनको कई तरह के सुख लाभ होते हैं। इसलिए देखो आप थाईलैंड में, थाईलैंड के लोग अक्सर मूर्तियां बहुत दान करते हैं, जो बहुत मूर्तियां दान करते हैं। इंडियन लोग को भी मूर्तियां दान कर, इवन आप देखो इंडिया में ज्यादातर जितने मूर्तियां दिखेंगे मोस्ट ऑफ थाई लोगों के द्वारा दिए हुए हैं, है ना। हमने ये बनाना चाहिए, हमारे द्वारा भी किए जाना चाहिए मूर्ति। आप देखिए इधर भी लोग बिहार में जाएंगे तो मूर्तियां दान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मूर्ति देने से कितना लाभ होता है, शासन का भी लाभ होता है और हमारा भी लाभ होता है। तो बताते हैं भगवान की, एक समय जब मैं बोधिसत्व था, तो एक मूर्ति की उंगली टूटी हुई थी भगवान बुद्ध के। जब मैं बोधिसत्व था, अर्थात सिद्धार्थ गौतम जब बोधिसत्व थे अपने पूर्व जन्म में, तब उस समय जो बुद्ध की मूर्ति होंगी, उन बुद्ध की मूर्ति की उंगली टूटी हुई थी, तो उन्होंने उस उंगली को बनाया फिर से। तो उस पुण्य के प्रताप से, सिर्फ उस पुण्य के प्रताप से, वो मृत्यु के बाद देवलोक में उत्पन्न हुए। और देवलोक में उत्पन्न होने के बाद फिर देवलोक में कई लंबे समय तक रखे, और देवलोक में कई लंबे समय रहने के बाद वो जो मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए, तो मनुष्य लोक में उत्पन्न होने के बाद वो राजा वट्टांगुली के नाम से प्रसिद्ध हुए। वत्थांगुली, क्योंकि वो से अपनी अगर एक उंगली उठाता था ना, तो बड़े की बड़ी सेना हार जाती थी, बड़े के बड़े जंग वो जीत जाता था सिर्फ अपनी उंगली उठाने से। क्योंकि अपने पूर्व जन्म में उन्होंने क्या किया था, भगवान की मूर्ति की जो उंगली टूटी हुई थी उसको ठीक किया था। तो इतना बल सिर्फ उंगली ठीक करने से मिला था। तो आप विचार कर सकते हैं कि भगवान की मूर्ति दान देने से कितना दान, कितना कितना लाभ हो सकता है। ये प्रसन्न जातक ने दी हुई कहा है, तो इतना लाभ मिलता है मूर्तियां दान देने से, ये भगवान की मूर्ति सुधारने से, जितना लाभ राजा प्रसन्न जीत को हुआ। हम भी देखते हैं कई जगहों पे जब मूर्तियां वगैरह बिहार में होती है तो हमने देना चाहिए, क्योंकि जो शासन की भी आयु बढ़ती है। हमारे घर में भी मूर्तियां होंगी तो उसे भी अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि वो मूर्ति नहीं है, वो शासन का प्रतीक है। उस मूर्ति द्वारा हम गौरव कर सकते हैं, उस मूर्ति द्वारा हम श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि श्रद्धा प्रकट करने के लिए आगे में कुछ चाहिए ना, कोई दिशा, कोई आकार। हमने भले ही नहीं देखा होगा, पर हमने भले ही नहीं देखा होगा, पर हमें यह तो पता है कि हाँ भगवान हुए हैं। भगवान के 32 लक्षणों में से कुछ तो भी उस लक्षण, उस मूर्ति के लक्षणों में दिख सकते हैं ना। दिखाते भी ऐसा नहीं कि नहीं, कम से कम वो ध्यानस्थ मुद्रा तो होती है, या कम से कम हाथों का आशीर्वाद का तो होता है उस मूर्ति में। और वो हाथ, इतना हाथ देख के भी हम कितना कृतज्ञ भाव उत्पन्न हो सकते हैं कि अरे भगवान का आशीर्वाद का हाथ है, ये मैत्री का हाथ है, मेरी मुझ पे अनुकंपा का हाथ है ये। भगवान की ध्यानस्थ मुद्रा है मेरे घर में बैठी हुई, शांत मुद्रा है बैठी, मेरे घर में कैसे अशांत हो सकता है। अशांत हुआ तो मेरा मन कैसे अशांत हो सकता है। इतनी शांत बैठी हुई मुद्रा मेरे घर में रखी है भगवान की। मूर्ति द्वारा भी आप अपने चित्त की भावना कर सकते हो, अपने चित्त को और मजबूत कर सकते हो।
क्योंकि देखो, राजा प्रसन्नजीत भगवान को नहीं देखने के लिए मिला था, चित्र बनवाया, तो भगवान के चित्र को देखता हूँ। सम्राट अशोक बोधि वृक्ष को देखता था, तो क्या अर्थ था उसका? दिन दिन भर लंबे लंबे समय के लिए जब भी फुर्सत मिलेंगी राजमहल से, बैठ जाएंगे बोधि वृक्ष को आगे और देखता रहेगा। क्यों देखता रहेगा वो बोधि वृक्ष को? क्या कारण है बोधि वृक्ष देखने का? गौरव, किसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बैठे थे, उसने तो नहीं देखा है, पर भगवान के प्रति उसका भाव, ये भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति ऐसा गौरव भाव होता है। राजा प्रसन्नजीत का, सम्राट अशोक का क्या गौरव था! ये गौरव से तो उनको प्रसन्नता मिलती थी। हमें बाहर प्रसन्नता खोजने की जरूरत नहीं है, हमारे चित्त को अच्छी प्रकार से भावित कर दिया ना, तो समाधि की भी बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सत्य की भी बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैत्री की भी बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर वो यथार्थ होनी चाहिए, सम्यक रूप से होनी चाहिए, कृतज्ञ भाव वाली होनी चाहिए, गौरव होने वाली होनी चाहिए, रूढ़ी भाव वाली नहीं होनी चाहिए ना, है ना। तो भगवान के प्रति श्रद्धा जैसे प्रसन्न जीत ने उत्पन्न ना की, भगवान के प्रति श्रद्धा जैसे जैसे आदर्श शत्रु ने की, जैसे सम्राट अशोक ने की, इनकी श्रद्धा से हमें आश्चर्य होना चाहिए कि कितना गौरव होता है इन लोगों में, किस प्रकार से भगवान को देखते थे ना। हम भी कब देखेंगे इसे भगवान को, हम भी कब ऐसा अनुभव करेंगे कि हमारा भी बस मन भगवान का चित्र देखने का करे, भगवान की मूर्ति की क्या समाधि होती होंगी इन लोगों को। हम भी बैठ जाया करे अपने मंदिर, हम भी बैठ जाया करे अपने मंदिर घर के आगे और बस भगवान को देखता रहे। हम भी वो खुली आंखों से समाधि लगा पाए जैसे सम्राट अशोक लगाते थे, राजा प्रसन्नजीत लगाते थे। फिर तो बुद्धानुस्मृति भाव बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखों से ही आपकी बुद्धानुस्मृति होगी। तो इस प्रकार से ये भगवान की मूर्ति का भी इतना आनंद होता है। तो ऐसा विचार मत कीजिए कि मूर्ति पूजा थिरादा परंपरा में बंद थी, ऐसा नहीं था। बुद्ध ने कभी भी डायरेक्टली ऐसा हमें नहीं मिलता है कि बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया होगा। दरअसल हमारे पास धातु थे, तो धातु ही हमारे लिए इनफ थे कि हमने कभी मूर्ति की आवश्यकता नहीं समझी, है ना। तो ऐसा कहना कि भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है ना। भगवान ने हमेशा से, हमेशा मैं बहुत लंबे समय से कहते आ रहा हूँ कि भगवान ने हमेशा हमें मुक्त रखा अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए। ऐसा नहीं कहा कि तुम ऐसे श्रद्धा प्रकट करो, वैसे श्रद्धा प्रकट करने के लिए हम मुक्त है, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए भगवान द्वारा मुक्त है। तो अपनी उस मुक्त स्वतंत्रता का पुनः लाभ उठाओ और भगवान के प्रति गौरव करो। फूलों से कैसे तो फूलों से करो, हारों से कैसे तो हारों से करो, चंदन से करो चंदन से करो, सोने से करो तो सोने से करो, जैसा तुम्हें गौरव करना है वैसा करो। तुम गौरव करने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो। इसी प्रकार से उपोषित है, अच्छी प्रकार से भगवान का गौरव करो, ब्रह्म उपोषित करो। तो आप सभी का मंगल होगा, इतना अच्छे लिए काफी है। सब